मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन पाठमाला 5 का 6th लेसन अपना स्थान स्वयं बनाएं करेंगे। अपना स्थान स्वयं बनाएं कहानी के लेखक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार और राष्ट्रीय पत्रकार श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया है कि अच्छे गुणों का बहुत महत्व है। वे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे एक युवक अपनी कड़ी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। कहानी के साथ साथ ही मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बादशाह का अर्थ है राजा, किंग, और मंत्री मिनिस्टर। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उन्हें एक निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा आदमी है तो उसे लेकर आएं। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने ज़रा सोचकर कहा, हमारे पास इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। जांच पड़ताल का अर्थ है खोज, इन्वेस्टिगेशन। आश्वासन मतलब आशा दिलाना, एश्योरेंस। और उन्नति का अर्थ है प्रगति, प्रोग्रेस। मंत्री को बहुत खोजने के बाद एक आदमी सही लगा, तो मंत्री ने उसकी नौकरी, जॉब छुड़वा दी और उसे यह आशा दी कि राजा के यहाँ तुम्हारी बहुत प्रगति होगी, मतलब तुम बहुत प्रोग्रेस करोगे। मंत्री उसे राजा के पास ले गया, पर राजा को तो ऐसा कुछ याद ही नहीं था कि उन्होंने कभी मंत्री को सहायक ढूंढने के लिए कहा था। पर मंत्री के कहने पर राजा ने उस आदमी को अपने निजी कार्यालय, पर्सनल ऑफिस में चपरासी, प्यून रख लिया और सैलरी 15 रुपये, 15 रुपीज़ तय की। अब आगे पढ़ते हैं। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वह ना कभी जाते थे और ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। कृतज्ञता का अर्थ है आभार मानना, ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस। मंत्री को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो युवक आदमी बहुत खुश था कि उसे अपने राजा की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए उसने मंत्री का आभार माना कि मंत्री ने उसे इतनी अच्छी जगह नौकरी दिलवाई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से
आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपये तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। शाही कार्यालय मतलब रॉयल ऑफिस। रत्न का अर्थ है जेमस्टोन, बहुत ही महंगे कीमती पत्थर। लिफाफा मतलब एनवलप। अब इस पैरा को समझ लेते हैं। युवक बहुत मेहनती था। उसने कई दिनों तक उस ऑफिस की सफाई की और उसे एक शाही कार्यालय जैसा बना दिया। उस ऑफिस के अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। जब युवक ने खोजा तो उसे पता चला कि पिछले कई सालों से राजा को उनके निजी पत्र मतलब पर्सनल लेटर आते थे, वो सब कोठरी में पड़े थे और उनके कई लिफाफों पर सोने गोल्ड का काम था और उनमें रत्न लगे हुए थे। तो युवक ने क्या किया, उसने एक कारीगर को बुलाया और उन लिफाफों से सभी कीमती सामान निकालकर बाजार में बेच दिया। उन पैसों से फर्नीचर और पेंटिंग्स खरीद ली। बाकी बचा हुआ पैसा सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से से भरे वहाँ आए तो देखकर दंग रह गए। चुगलखोरों मतलब जो हमेशा सबकी पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, बैक बाइटिंग। और दंग रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित या हैरान हो जाना। तो चुगलखोरों से शिकायत सुनकर जब राजा वहाँ आए तो वहाँ की सजावट देखकर हैरान हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। खजांची मतलब कैशियर और वित्त मंत्री कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और बच्चों, नज़रों से गिरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है इज्जत या सम्मान कम होना। बादशाह के पूछने पर युवक ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने बेकार पड़े हुए लिफाफों को बेचकर यह सजावट की। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। पर दूसरे मंत्रियों को यह अच्छा नहीं लगा। वो जब भी बादशाह के पास जाते उस युवक की शिकायत करते जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए, मतलब उस युवक की इज्जत कम हो जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए और कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। मतलब राजा चाहते थे कि मंत्री जैसी भी हालत में हो फौरन उन्हें यहाँ कमरे में लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। जुआ मतलब गैम्बलिंग। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। सबको बहुत शर्म आई। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज़ में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है
उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने युवक, जो कि अब राज्य का वित्त मंत्री है, से पूछा कि इन पेपर्स में क्या देख रहे हो? तो युवक ने उत्तर दिया कि इस साल का जो टैक्स आया है उसमें 1 पैसे की कमी है, इसलिए वो बार बार देख रहा था कि उससे जोड़ में कुछ भूल हुई है या पैसा कम आया है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो बादशाह ने 1 पैसा युवक को दिया और कहा, इसे लो और अपना हिसाब ठीक कर दो। तब युवक ने बहुत ही नम्रता से, पोलाइटली बादशाह से कहा कि पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर पैसा कम होने पर अगर किसी को कुछ पूछा ना गया तो अफसरों के मन में बेईमानी आ जाएगी। युवक बहुत ईमानदार था और ईमानदार व्यक्ति चाहता है कि सब लोग बहुत ईमानदारी से काम करें। युवक की बात सुनकर, उसकी ईमानदारी देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बना लिया। तो इस तरह से एक साधारण सा आदमी चपरासी से वित्त मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री बना, और यह संभव हुआ उसकी कड़ी मेहनत, काम के प्रति लगन और ईमानदारी आदि गुणों के कारण। उसके अच्छे गुणों ने ही उसको उच्च स्थान दिलाया। इसी तरह मनुष्य को अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है। अगर उसमें सच्चाई है, अपने काम के लिए उत्साह है और वह परिश्रमी है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए पाठ के साथ जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।